लगभग सभी एग्ज़ाम्स में संधि आने के बहुत चांस होते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और संधि काफ़ी आती भी है। चलिए तो देख लेते हैं संधि को। तो संधि क्या कहलाती है? दो वर्णों के मेल को क्या बोलते हैं? संधि। तो दो वर्णों के मेल को संधि बोलते हैं। और यदि दो शब्द आ जाए, वर्ड, यदि यहीं इसी डेफिनेशन में दो शब्द जोड़ दिए जाएं कि दो शब्दों के मेल को क्या कहेंगे, तो उसका आंसर हो जाएगा समास। तो याद रखेंगे आप, दो शब्दों के मेल को बोलते हैं समास और वर्णों के मेल को बोलते हैं संधि। संधि का मीनिंग क्या होता है? ज्वाइंट। मान लो एक ये पाइप था और एक ये पाइप था, इसको आपने ज्वाइंट कर दिया, तो इसको क्या बोलते हैं? संधि। ऐसे ही आपने देखा होगा कि हड्डियों में भी बीच में क्या बताइए? ज्वाइंट होता है ऐसा, ठीक है। तो इसे भी हम क्या बोलते हैं? संधि। तो यहाँ पर किसकी संधि हुई होगी? यहाँ पर वर्णों की संधि हुई होगी। किसके द्वारा? स्वर के द्वारा, व्यंजन के द्वारा, विसर्ग के द्वारा। चलिए, तो संधि कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। अच्छा, व्यापम में संधि, व्यापम में जितनी भी हिंदी पूछी जाती है, नंबर्स ज़रूर पूछते हैं, तो नंबर्स ज़रूर याद रखना। जैसे संधि कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की। उस कौन कौन सी होती है? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि फिर कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। गुण, यण, वृद्धि, अयादि और दीर्घ। तो अब हम देख लेते हैं 1 बाय 1, बिल्कुल शॉर्ट में, शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे, बिल्कुल ठीक है। आपको ये ट्रिक शायद ही कहीं ना मिले, क्योंकि ये मैंने खुद स्वयं बनाई है। अब हो सकता है मेरा दुर्भाग्य कि कोई इसको देख के फिर समझा दे, तो नहीं कह सकते, लेकिन ये मैंने खुद ने बनाई है। चलिए तो देखिए, फिर आप बताइएगा कैसी लगी हमारी ट्रिक। देखिए, पहले आप जानते हैं स्वर, अपन पढ़ रहे हैं स्वर संधि। तो स्वर संधि में अब आपको पता होना चाहिए स्वर कौन कौन से होते हैं। तो आ से लेकर औ, हालांकि आहा तक होते हैं, लेकिन यूज़ होगा औ तक का। तो हम क्या करेंगे? आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी ई, ऊ, ऋ, ए और औ तक अपन लिखेंगे इसको। अब देखो, अब अपन इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक तो हो गई आ वाली फैमिली, एक हो गई ई वाली फैमिली और एक हो गई ए वाली फैमिली, बस। अब यदि आ को ई से मिलाओगे तो गुण संधि, और ई को आ से मिलाओगे तो यण संधि, फिर आ को ए से मिलाओगे तो वृद्धि संधि, और ए को आ से मिलाओगे तो अयादि संधि। चलिए अब रिवाइज कर लेते हैं। गुण, यण, वृद्धि, अयादि, ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है। फिर इसको हमने अलग से यहाँ लिख दिया है। देखिए, 1 नंबर और 2 नंबर को मिलाया जाए, अर्थात आ और ई को, मतलब आ मिल रहा है ई से तो गुण संधि, और इसी का उल्टा कर दो तो यण संधि। फिर हमने बोला आ वाली फैमिली ए वाले से मिलेगा तो ये हो जाएगी वृद्धि संधि। ये याद रखने का बस एक तरीका है, ठीक है। देखिए, गुण, यण, वृद्धि, अयादि। उम्मीद है आप इसको रिवाइज करके याद कर लेंगे। चलिए तो सबसे पहले देख लेते हैं गुण। अब आपको स्वर से कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको हर स्वर में केवल एक लाइन बस याद रखनी है। आपको गुण में याद रखना है, जैसे ए ओ आर। यण में रखना है या रा बा, आपको याद हो जाएगा। हम बार बार रिपीट करेंगे, आपको याद हो जाएगा। देखिए, तो गुण में केवल आपको रखना है ए ओ आर, ए ओ आर, ए ओ आर। आप इसको 4-5 बोलेंगे, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो गुण को याद रखेंगे ए ओ आर। फिर हम ट्रिक भी बताएंगे, पहले पूरा सीख लो। तो गुण में आपने क्या याद रखा है? ए ओ आर। तो इस संधि में क्या होना है आपको पता है, कोई भी आ, कोई भी ई से मिलेगा तो ए बनाएगा। अब देखिए, ए ओ आर याद कर लिया आपने, और आपको ये भी पता है कि आ वाली फैमिली ई वाली फैमिली से मिलना है। तो अब देखिए, अब आ किससे मिले कि ई साउंड मिलेगा। अब देखिए, अब जैसे अब अपन ने पढ़ा है कि ई वाली फैमिली से मिलेगा, तो ई वाली फैमिली में क्या है? ऊ और ऋ है, ठीक है। ई, ऊ और ऋ है। अब हम क्या बोलेंगे? इन तीनों में से ए साउंड कौन दे सकता है बताइए? तो ये साउंड दे सकता है ई। तो कोई भी आ को कोई भी ई से मिलाओ, ए साउंड देगा। अब इन तीनों में से ही बताना है कि ओ साउंड कौन दे सकता है। तो ऊ दे रहा है, देखो ऊ, तो ओ साउंड देगा। तो इसी आ को ऊ से मिलाओगे तो ओ साउंड मिलेगा। अब अर, तो ऋ साफ साफ दिख रहा है, ऋ अर बनाएगा। तो कोई भी आ ऋ से मिलेगा तो अर बनाएगा।
इसलिए हमने आपको याद करवाया है ए ओ अर। तो ई से मिलेगा तो ए, ऊ से मिलेगा तो ओ, ऋ से मिलेगा तो अर। अब ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आपको पहले से याद हो गया है। तो ए ओ अर याद हो गया। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे नर धन इंद्र, तो ये क्या हो जाएगा? नरेंद्र। देखो क्यों हुआ नरेंद्र, पहले देख लो, पहले प्रैक्टिकली देखो, रटना नहीं है कुछ। देखो नर कैसे लिखेंगे? ये है ना, फिर ये है आ, फिर है रा, और फिर है ये आ। मतलब इसमें आ स्वर छिपा हुआ है। तो इसमें कौन सा स्वर छिपा हुआ है? आ। जैसे आपने वर्णमाला में पढ़ा होगा कि व्यंजन को बिना स्वर के नहीं बोल सकते। आप रा को बिना स्वर के नहीं बोलोगे, आप का को बिना स्वर के नहीं बोल सकते। जैसे आप बिना स्वर के बोलते तो कल्पना कीजिए कैसे पढ़ते फिर बच्चे, ऐसे पढ़ते क ख ग, मतलब वाइब्रेट होते, वो ऐसा लगता है जैसे उनको झटका लग रहा हो, है ना। तो बिना स्वर के नहीं बोल सकते व्यंजन। डेफिनेशन ही है कि जिन्हें स्वर की सहायता से बोला जाए उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो ये आ है इसके साथ, ठीक है। और इसमें क्या है बताइए? ई। तो देखिए आ मिल रहा है ई से, तो क्या बनेगा? ए बनेगा। तो ये आ और ई मिला के तो ए बना देंगे, तो ये हो जाएगा नर, और ये हो जाएगा एक ही मात्रा, और द्रा ऑलरेडी है, तो नरेंद्र। अब इसको पूरा एक बार बस खोल के बता दे रहे, फिर बाकी आप लोग करते रहना। देखो ये है ना, फिर ना कैसा है? ये व्यंजन हुआ। फिर ये है आ, ये हो गया पूरा ना। फिर कर देंगे हम रा, और ये पूरा रा बनाने के लिए आ जोड़ेंगे इसमें। फिर है क्या बताइए? ई, और उसके बाद है क्या? आधा ना। फिर है दा, दा कैसा है बताइए? आधा। और रा कैसा है? पूरा। चलिए, तो रा यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि बताइए रा कैसा है? तो रा कैसा है? पूरा है। और दा कैसा है? आधा। ये भी बताएंगे किसी लेक्चर में। तो संधि कहाँ पर हुई है? संधि कहाँ पर हुई है? आ और ई के पास हुई है संधि, ठीक है। तो ये देखो ना हो गया। फिर ये देखो रा में ये दोनों मिलके तो क्या बना देंगे बताइए? ए बना देंगे। तो ये दोनों मिलकर बना दिया इन्होंने ए, तो ये हो जाएगा रा, ये रा, और रा में एक ही मात्रा लग जाएगी। और ये देखो आधा ना, या ना की डॉट लगा दो, या आधा ना भी लिख सकते हो। फिर दा कैसा? आधा, और रा कैसा? पूरा। तो नरेंद्र, ये इसका क्या बताइए? संधि विच्छेद हो जाएगा। चलिए, तो अब और एग्जाम्पल देख लेते हैं। और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे सुरेंद्र, सतेंद्र। अब देख लेते हैं ऊ वाला एग्जाम्पल। तो आ ऊ से मिलेगा तो महाधन उदय, तो महोदय हो जाएगा। देखिए बड़ा आ मिल रहा है ऊ से, तो ओ बनाएगा, ठीक है, तो महोदय। उसके बाद देखिए देवधन ऋषि, तो ये हो जाएगा देवर्षि। कैसे हो जाएगा देवर्षि? देखो बा में क्या छुपा हुआ है बताइए? आ, और ये ऋ है ही, तो ये आ और ऋ मिला के अर बना देंगे। और अर कैसे बनाएंगे? आ पूरा और रा आधा, और ये आधा रा है। देखो जब रेप लगी हो तो आधा कहलाता है, ठीक है, यही हम आपको समझाने वाले थे। इसमें रा है आधा, और यदि हम लिख दें पृथ्वी, तो इसमें रा पूछा जाए कैसा है, तो इसमें पूरा है, ठीक है। चलिए, तो ये देखो देवर्षि, तो देखो बा का जो क्या बताइए? आ है, और यह ऋ है, पूरा मिलके बना दिया इसने अर। अब देखिए रा कैसा बनाया? आधा, और आ बनाया पूरा। तो ये हो जाएगा देव, और ये आ मिला देंगे तो देव हो जाएगा। फिर देवर्षि, अब देखो ये ऋ तो हट गया। अब ये ऋ हटने के बाद बन गया क्या बताइए? रा, और ये है शा, और शा में छोटी की मात्रा है, तो शा में छोटी की मात्रा, और रा है आधा, इसलिए ये बना देवर्षि। चलिए, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे महर्षि हो गया, ब्रह्म ऋषि हो गया, सूर्य ऊर्जा हो गया, आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं अपन। अच्छा, ए ओ अर हो गया, ये सारे हो गए। अब यण संधि देख लेते हैं अपन। यण संधि देखिए,
यण संधि है या रा वा, इसमें हमने बताया था आपको कि इसमें आपको केवल या रा वा याद रखना है। तो या रा वा में देखिए क्या याद रखेंगे आप, या रा वा में आपको पता है दूसरी वाली फैमिली पहले वाली से मिलेगी, ई वाली फैमिली आ वाले से मिलेगी। तो देखो किससे मिलना है, आ से, तो आ तो सेम रहेगा। अब देखो ई ऊ, चलो यहाँ लिख देते हैं, मिलना किस किस को है, ई को, ऊ को और रिर को। तो अब या रा वा याद किया है, तो या वाला साउंड कौन दे रहा है, ई दे रहा है, मतलब ई मिलेगा आ से तो या बनेगा। फिर वा दे रहा है ऊ वाला साउंड, तो ऊ मिलेगा आ से तो बा देगा, और रिर मिलेगा तो रा देगा। रिर में देखो रा छुपा हुआ है। तो उम्मीद है इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये अपन याद कर चुके हैं। तो कोई भी ई कोई भी आ से मिलेगा तो या बनाएगा, कोई भी ऊ कोई भी आ से मिलेगा बा बनाएगा, और रिर मिलेगा तो रा बनाएगा। ई मिलेगा तो या, ऊ मिलेगा तो बा। ठीक है, साउंड के अनुसार देख लेना। तो ये हो जाएगा अति धन अधिक अत्यधिक। देखो ये छोटी ई है और ये है आ, तो ई और आ मिलके क्या बनाएंगे बताइए, या बनाएंगे। देखो ये बना दिया या, तो या बना दिया इन्होंने पूरा। तो देखो ये छोटी की मात्रा मिलके या बनाया है, तो ता आधा रह जाएगा कि नहीं बताओ, इसीलिए अत्यधिक। और एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला स्वागत, सुधन आगत, स्वागत। देखो सा में छोटू की मात्रा से तो क्या बन गया, वा बन गया, क्योंकि ऊ और आ मिल के क्या बना देंगे, वा बना देंगे, और सा रह गया आधा, तो ये हो गया स्वागत। फिर मात्राज्ञा देख लो, मात्र धन आज्ञा, इसमें क्या छुपा हुआ है, रिर। त्रा में क्या छुपा हुआ है, रिर। फिर आज्ञा, तो आपको पता होगा कि जो ऐसा ता रहता है उसमें ऐसी रेफ लगा तो वो त्रा त्रिशूल का बन जाता है। तो त्रा त्रिशूल में ता कैसा होता है, आधा, और रा कैसा होता है, पूरा। चलिए, तो ये हो जाएगा मात्राज्ञा। पितृ अनुमति और सारे आप देख लेना। चलिए अब वृद्धि को देखिए, इसमें आपको केवल याद रखना है कि वृद्धि ही होनी है। तो वृद्धि होनी है तो आ वाली फैमिली ए से मिलती है, किससे मिलती है, ए से। तो वृद्धि में वृद्धि ही होनी है, बड़ा ए और बड़ा ओ बस याद रखना। तो बड़ा ए और बड़ा ओ, बस इसमें कुछ याद ही नहीं रखना है। वृद्धि में वृद्धि होगी और अपन को पता है कि ए वाली फैमिली से मिलेगी आ वाली फैमिली, तो कोई भी आ कोई भी ए से मिलेगा बड़ा ए बनाएगा, कोई भी आ कोई भी ओ से मिलेगा बड़ा ओ बनाएगा। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे एक एक, ये का में क्या छुपा हुआ है, आ, और यहाँ पर क्या है, ए। तो आ और ए मिलके क्या बना देंगे, बड़ा वाला ए बना देंगे। तो ये हो गया एकैक। सदाधन एव, सदैव। बनधन औषध, बनौषध। महाधन ऐश्वर्य, महेश्वर्य। तो ये सारे एग्जाम्पल आप लोग देख लेना। अब देख लेते हैं, जैसे ये हो गया लोकधन ऐषणा, तो लोकेषणा, ओ वाला ये रहा। दंत धन ओष्ट, दंतोष्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अयादि को। अब अयादि में ही छुपी हुई है ट्रिक, आय। तो आय में याद रखना आय और अब, केवल दो वर्ड याद रखना है, आय और अब। तो आपने क्या याद रखा है, आय और अब, और आपको पता है ए वाली फैमिली, और आपको पता है ए वाली फैमिली आ वाली फैमिली से मिलेगी। तो ये ए आ से मिलेगा, छोटा ए छोटा ए छोटा आ से मिलेगा तो आय बनाएगा, ठीक है। और यदि बड़ा यहाँ पर देखो चेंज करोगे तो यहाँ पर चेंज होगा, और यहाँ पर चेंज करोगे तो यहाँ पर चेंज होगा। कहने का मतलब ये है, इसको बड़ा करोगे तो ये बड़ा हो जाएगा, यहाँ पर जो भी मात्रा लगा देंगे उसकी मात्रा यहाँ लग जाएगी। जैसे हमने बड़ा ए और छोटा आ मिला दिया तो आय हो गया, फिर उसके बाद हमने ए के साथ छोटी की मात्रा मिला दी तो आई हो गया, अब ऊ की मिला देते तो अयु हो जाता। ऐसे ही अब देखो अपन ने याद रखा है अब, तो ओ और आ मिलके क्या बनाएंगे, अब। बड़ा ओ बड़ा आ मिला दिया तो आवा, फिर यहाँ जो भी मात्रा लगा दो वो यहाँ लगेगी। चलिए तो इसका एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं,
ने धन अन। तो देखिए ए मिल रहा है कि नहीं बताओ, किससे मिल रहा है, आ से। तो ए वाली फैमिली आ से मिल रही है तो क्या आएगा, नयन। अभी हम ट्रिक बताएंगे आपको, अभी ट्रिक बताने वाले हैं। अब देखिए ने धन अक नायक, कैसे, ना में देखो एक ही मात्रा है और फिर है आ, मतलब नायक हो जाएगा कि नहीं बताओ, क्योंकि ए मिल रहा है आ से, ए मिल रहा है आ से, तो क्या बन जाएगा, नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए, भौ धन अन, तो ये हो जाएगा भवन। क्यों, क्योंकि छोटा ओ आ से मिल रहा है तो अब बन जाएगा। अब क्यों बनेगा, अब बनेगा तो देखो भा है आधा और आ हो जाएगा तो भा पूरा हो जाएगा, और इसका बन गया है बा, तो ये हो जाएगा बा, और ये ना यहाँ पर था ही, तो ये हो जाएगा भवन। चलिए ये देखो ये लिखा है, आप लोग देख लेना। अब देखो ने धन इका, अब हमने ना में आई की लगा दी, ये आई की लगा दी और ये ई हो गया, तो इसमें आई हो जाएगा कि नहीं बताओ, आई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ चेंज करोगे तो यहाँ चेंज होता है, तो ये हो जाएगा नायिका। पौ धन अन पवन, पौ धन इत्र पवित्र। देखो ये लिखा है यहाँ पर बड़ा ए छोटा ई, तो आई हो गया था। चलिए अब दीर्घ देख लेते हैं। दीर्घ संधि देखो क्या कहती है, समान स्वर मिलेंगे, ठीक है, मतलब आ वाला मिल रहा है तो आ से ही मिलेगा, ई वाला मिल रहा है तो ई से ही मिलेगा, ऊ वाला मिल रहा है तो ऊ से ही मिलेगा। तो कोई भी आ, अब देखो दीर्घ है ना, मतलब बड़ा, कोई भी आ से मिलेगा तो आ बनेगा बड़ा वाला, कोई भी से मिलेगी तो बड़ी बनेगी, कोई भी ऊ से मिलेगा तो बड़ा ऊ बनेगा। इसको वृद्धि से कंफ्यूज नहीं कर देना, वृद्धि में केवल आई और औ याद रखना था, ठीक है, और इसमें आ ई और ऊ वाले वर्ड बस मिलेंगे, ओ वाले, और इसमें क्या बताइए, आ ई और ऊ वाले स्वर बस मिलेंगे खुद से ही, समान से ही, ठीक है। चलिए जैसे देख लेते हैं, कोई भी आ से मिलेगा तो बड़ा बनाएगा, कोई भी आ से मिलेगा बड़ा बनाएगा, कोई भी बड़ी, कोई भी ऊ बड़ा ऊ, ठीक है। चलिए तो जैसे धर्मार्थ, धर्मार्थ में देखो यहाँ पर भी आ है, यहाँ पर भी आ है, तो ये देखो छोटा आ था, ये देखो बड़ा हो गया, ठीक है। परीक्षार्थी, परीक्षा में बड़ा आ छोटे आ से मिल रहा है और बना रहा है बड़ा आ। ऐसे ही देख लेते हैं गिरीश, छोटा ई बड़े ई से मिल रहा है, बड़ी ई बनाएगा, गिरीश हो जाएगा। भानुदय, देखो छोटा ऊ छोटे ऊ से मिला रहा है, बड़ा ऊ बनाएगा। विद्याधन आलय, विद्याधन आलय में देखो बड़ा बड़े से मिला रहा है, हमेशा बड़ा ही बनाएगा। तो ये सभी आप लोग देख लेना। अब देख लेते हैं ट्रिक्स, ट्रिक क्या कहती है। हमने क्या याद करवाया है, गुण यण वृद्धि अयादि दीर्घ, गुण में आपने याद किया है ए ओ आर, तो सब ट्रिक क्या हो गई, कहीं पर भी ए की मात्रा ओ की मात्रा और अर दिख जाए समझ जाना गुण है। देखो ए की मात्रा गुण है, देखो ओ की मात्रा गुण है, देखो अर कैसे पहचानोगे, रा कैसा दिखेगा, आधा, फिर से देखो अर, फिर से देखो अर, फिर से देखो ओ, ए ओ अर याद किया है कि नहीं बताओ। ये देखो ओ, ये देखो ए, ये देखो ए, छोटे एग्ज़ाम के लिए, ये देखो ए, तो ए ओ अर कहीं पर भी आए कौन सी संधि होगी, गुण संधि। यण में या से याद रखो यारावा, आपने देखा होगा अंतस्थ व्यंजन यार अलावा होते हैं, ला साइलेंट कर दो, तो या से ही याद रखेंगे यारावा। अब यारावा, जहाँ पर भी यारावा दिख जाए समझ जाना कौन सी संधि है, यण संधि है। देखो या, देखो बा, देखो रा देखो पूरा दिख रहा है मात्रा में, ता कैसा है आधा और रा कैसा है पूरा। चलिए देखो रा दिख रहा है, देखो या दिख रहा है, तो आप आराम से समझ सकते हैं इससे। अब देखो बड़ा ए और बड़ा ओ दिख जाए तो क्या बोलोगे आप, वृद्धि संधि। देखो बड़ा ए बड़ा ए, बड़ा ओ बड़ा ए, बड़ा ओ बड़ा ओ। अब देख लेते हैं लास्ट अयादि। अयादि में आय और अब बस ढूंढना है आपको, तो देखिए आय ना और आ, तो ना में है आ और या, तो आय हो गया।
अब इसको फील करना पड़ेगा आपको खुद, ठीक है। और ये भी हो गया, ये हो गया अब, ठीक है। और देख लेते हैं, देखो आए, मात्रा से मतलब नहीं है, अब तो आए और अब देखना, देखो अब, देखो अभी हो गया तो अब, देखो आ भी हो गया, देखो अब हो गया। तो आए और अब बस याद रखना है। दीर्घ में देखना समान मिलेंगे, देखो धर्मार्थ, ठीक है। तो दीर्घ में थोड़ा सा बस याद रखना, दीर्घ में आपको याद रखना पड़ेगा। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। आप कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा है, क्या आप और वीडियो इस पर चाहते हैं। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।